हाय फ्रेंड्स, ये जो नरेशन है वो है 3 जुलाई 2019 का। और ये पूजा ने क्रूज़ बुक किया था। वो तो सब चीज़ें हैं, चाहे फ़्लाइट हो, क्रूज़ हो, होटल्स हो, वो 6 मतलब कम से कम साल 2 साल पहले हर चीज़ बुक करती है। एंड दैट्स वेरी गुड पॉइंट। उसके बारे में सब चीज़ें, उनका एक्सकर्जन्स, टूर, सब कुछ हमारे जो भी क्रूजेज़ में होते हैं वो सब वो पहले बुक हो जाते हैं, एवरीथिंग। तो कोई ऐसा नहीं होता कि हमें दिक्कत हो। तो उसकी बहुत शी दैट्स द बेस्ट हैबिट शी हैज़ गॉट। तो उसने क्रूज़ पहले 2 साल पहले बुक किया। और 2 साल पहले जब बुक किया उसने कहा मम्मी उसमें एक जगह है कॉक, वहाँ एक ब्लाने स्टोन है और वो ब्लाने कैसल है। तो ब्लाने कैसल में ब्लाने स्टोन है और उसको किस करते हैं और उससे पावर ऑफ एलोक्वेंस बढ़ती है, स्पीच बढ़िया होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, पावरफुल होती है। मैंने कहा बेटा तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है पावरफुल स्पीच की। मैंने कहा तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी है और तुम्हें ज़रूरत। कहती नहीं मम्मी, लॉयर के लिए तो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए ना स्पीच, बढ़िया आवाज़ होनी चाहिए, तो मुझे पावरफुल एलोक्वेंस मिलेगी, इसे मुझे पक्का करना और आप भी करोगे। मैंने कहा मैं क्या करूँगी करके। मैं कहा आई एम हैप्पी विद वट एवर आई गॉट। मेरे को जो भी है मैंने कहा अपनी आवाज़ से मैं खुश हूँ। कहती है नहीं आपको भी करनी है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, जब पहुँचेंगे तब देखेंगे, क्योंकि अभी बहुत टाइम था। इसी तरह से अक्सर ब्लाने स्टोन की बातें होती थी और मैंने उसके बारे में सब कुछ पढ़ दिया कि कैसा है, कहाँ है। इट वॉज अ ब्लाने कासल, वेरी ओल्ड कासल। तो पता नहीं 14-15 सेंचुरी का था और बिल्कुल टूटी फूटी हालत में था, लेकिन उसमें जो स्टोन था वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता था। तो हम लोग भी हम लोग का डबलिन से था क्रूज़, क्राउन प्रिंस, और वो था वहाँ से हमने डबलिन पहुँच गए थे। हम लोग 3 दिन डबलिन में रहे। डबलिन के लिए भी उसने पहले से ही होटल्स बुक किए थे, सब कुछ एक्सकर्जन्स बुक किए थे, टूर जो भी थे कोचेस से था सब कुछ, सारे टूरिस्ट कोचेस थे वहीं के, तो सारे बुक कर रखे थे। तो हम लोग सारा डबलिन सारे घूम गए, 3 दिन तक वहाँ रहे। फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर क्रूज़ 12 डेज़ का क्रूज़ था, तो 3 जुलाई को हमने क्रूज़ हमने एम्बार्क किया डबलिन से। और ये हमें जाना था उसने ब्रिटिश आइल्स और फ्रांस में। तो ब्रिटिश आइल्स में लंदन था और 5-6 स्कॉटलैंड के कंट्रीज़ थे और फ्रांस में था नॉर्मेंडी एंड ऑनफ्लोर और ग्रजनी एक और जगह थी। ग्रजनी तो वो थी पहले फ्रांस की था वो सिटी, और बाद में उसको ब्रिटिश ने फिर से अपने रूल में ले लिया, तो वहाँ पाउंड चलता था। वैसे ही जब हम लोग निकले क्रूज़ से तो बेलफास्ट आया डबलिन के बाद। तो बेलफास्ट हमने सोचा कि बेलफास्ट भी वो होगा, क्योंकि तो आयरलैंड का पार्ट है तो वहाँ यूरो चलेगा, लेकिन बेलफास्ट भी अंडर ब्रिटिश रूल है, तो वहाँ भी पाउंड चलता। तो बड़ा कन्फ्यूजन था कि जो भी है। फ़िलहाल हम लोग गए तो लंदन काफ़ी जगह घूमे, सारे स्कॉटलैंड, फिर लंदन पूरा एक दिन मिला हमें लंदन के लिए। लंदन घूमा, सब जगह देख लिया, बकिंगम पैलेस है, सब जगह जहाँ जाना। बस सबसे बड़ी बात हम हैरोड्स में खाना खा के आ गए। पूजा को बड़ा शौक था कि हैरोड्स में जाएंगे, तो वहाँ पूरा हमने लंच 3 घंटे तक हम वहाँ सब लंच किया। उसके बाद बस लंदन ब्रिज देखा और उससे पहले बकिंगम पैलेस देख चुके थे। फिर हम लोग सीधे आ गए। फिर उसके बाद आगे बढ़ते गए। फिर स्कॉटलैंड में था, ग्लासगो था, फिर ये लॉकनेस था, इन्वर्नेस, जहाँ लॉकनेस लेक है, तो वहाँ पे लॉकनेस मॉन्स्टर कभी हुआ करता था और वहाँ पे बहुत रूइंस हैं काफ़ी, बहुत बड़े कैसल पे, बहुत बड़ा कैसल था। तो वहाँ पे अंदर उस कैसल जो प्रॉपर कुछ रिपेयर हो गया था कुछ जगह, तो वहाँ पे स्कॉटलैंड की तो बेस्ट स्कॉच होती है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा इन्वर्नेस में, लॉकनेस वाली जगह में सबसे ज़्यादा स्कॉच मिल रही थी, बहुत अच्छी स्कॉच थी। तो पूजा ने काफ़ी ली, मैंने भी ली कुछ। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े। फिर इसके बाद सब जगह से करते करते फाइनली ऑकने आइलैंड्स था, बहुत खूबसूरत जगह, मतलब स्कॉटलैंड इज़ द बेस्ट। एडिनबरा होते हुए फाइनली हम लोग फ्रांस पहुँचे। फ्रांस में नॉर्मेंडी एंड ऑनफ्लोर देखा। फिर उसके बाद वहाँ भी काफ़ी वाइन्स बनती हैं। वहाँ एप्पल साइडर विनेगर लिया हमने, बहुत एप्पल बहुत होते हैं वहाँ, और वाइन के लिए भी, और वाइन टेस्टिंग भी करवाई उन्होंने। फिर इसके बाद हम लोग फिर वहाँ से फिर गंजी आए। तो गंजी में तो वहाँ पे वो भी ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो वहाँ पे से बहुत ही खूबसूरत जगह थी वो भी। और उसके बाद हम लोग फिर फाइनली जो था शिप जो था वो कोप पहुँचा।
जहाँ ब्लाने कासल था, वो वॉक अर्ली मॉर्निंग पहुँच गया था। फिर 9 o'clock हमारे कोचेस तैयार खड़े थे, हम पोर्ट से सीधे कोचेस में बैठे, और उसमें एक गाइड हमेशा होता है ड्राइवर के साथ। तो सारे रास्ते उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया, हमें भी इंट्रोड्यूस कर, हमने भी किया अपने को। और फिर उसके बाद हम लोग को सारे रास्ते उसका नॉन स्टॉप उसका चलता रहा कि ये जगह मतलब घर सारे रास्ते सिटी को ले जाते समय जो भी बीच में पड़ा, नदी हो या ब्रिज हो या कोई भी बिल्डिंग हो, सबके बारे में बताता रहा। और फाइनली हम लोग वहाँ पहुँच गए जहाँ पे उसने गाड़ी पार्क कर दी थी, कोच पार्क करा। फिर कहा कि यहाँ पे 3 घंटे के बाद आप लोग इधर आ जाओ। तो 3 घंटे घूम लो सिटी में, जहाँ जहाँ जाना है, खा पी के जो भी करना है, फिर आ जाना है। 3 मैक्सिमम 3:50, 12 बज रहे थे। तो पूजा ने कहा, नो वी आर गोइंग टू ब्लाने कैसल टू किस ब्लाने स्टोन। उसने कहा, नो यू कांट डू दैट बिकॉज इट्स वेरी फार ऑफ। फर्स्टली इट्स नॉट, मतलब हाफ एन आवर के तक भागने का था उतना ही। लेकिन उसके बाद उसने कहा कि वहाँ बहुत बड़ा क्यू होता है, क्यू तो कम से कम 2.5 घंटा लेगा, एंड देन उसमें ऊपर भी जब पहुँचोगे तुम तो इट्स नॉट पॉसिबल टू डू दैट, तो इट्स बेटर नॉट टू गो। तो शी सेड नो वी आर गोइंग। तो फिर उसने कहा बट यू हैव टू बी हियर एट 3 o'clock। शी सेड ओके विल डेफिनेटली विल डू। फिर हम लोग फिर गए, भागे जैसे कमान में से तीर निकलता है ना, कुछ नहीं देखा रास्ते में, कोई खूबसूरत चीज़ भी उसको भी देखा, बिकॉज वी वर लिटरली रनिंग। और जब हम वहाँ पहुँचे तो वी वर मतलब सरप्राइज टू सी दैट क्यू। पूरा आधा किलोमीटर से ऊपर क्यू था, 200 लोग खड़े थे, सब लोग ब्लाने स्टोन को देखने के लिए। हम लोग भी चले गए, हम लोग भी लग गए क्यू में। अब क्यू बहुत लंबा क्यू लगा कि अभी यही क्यू पता नहीं कब ख़त्म होगा। इस बीच लोग वो बिल्कुल चींटी की चाल से चल रहा क्यू, धीरे धीरे खिसक रहा। तो हम लोगों ने फिर बीच में, कभी मैं निकल जा रही हूँ, वहाँ के गार्डन बहुत खूबसूरत थे, वहाँ का घूमने घामने करने के लिए कब तक कोई खड़ा रहेगा, कभी फिर पूजा निकल जा रही, ऐसे करके हम लोगों ने बारी बारी। फाइनली 2.5 घंटे के बाद हम लोग वहाँ के जब पहुँच गए, मतलब पहुँचे, नीचे पहुँचे जहाँ पे टिकट विंडो था। टिकट का जो था चार्जेस था 10 euro पर हेड। तो वो उसके बाद हमने टिकट लिया, तभी भी उसमें भी 10-15 मिनट लग गए। जब हम लोग थोड़ा अंदर पहुँचे तो उस जब पहुँचे तो उसमें जो स्टेप्स थी, पहले की जो स्टेप्स रही होंगी वो टूट गई थी एंट्री में ही, एंट्रेंस वाली जगह पे शुरू में जो फर्स्ट जो रूम था, तो उन्होंने नई उसमें बना दी थी, जो प्रॉपर जैसे होती नहीं, तो बहुत ऊंची नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो ओरिजिनल शुरू हुई वो 2 फीट, तो उनकी तो हाइट तो 2 फीट थी, और मुश्किल से 2.5 फीट 2.25 फीट उनकी चौड़ाई थी। अब उसमें कोई मोटा आदमी कैसे चढ़े? अब उस समय तक तो मतलब हम लोग आसानी से चढ़ सकते, तो चढ़ भी रहे थे हम लोग, तो ठीक से निकल गए। लेकिन जो मोटे लोग थे वो तिरछे होके निकल रहे थे, हम लोग सामने से, वो बेचारे तिरछे होके तब जाके गए। सब लोग जब ऊपर पहुँचे तो हमने देखा, हमने सोचा कि कोई स्टोन होगा, मतलब हम सब टॉप मोस्ट में पहुँच गए। अब वो था करीब, इट वॉज द टेरेस। तो टेरेस में हमने देखा कि पीपल वर देयर, और नीचे वो एक मैट बिछा हुआ। हमने सोचा था सामने स्टोन होगा, खड़े होकर उसको किस कर लेंगे, ऐसा नहीं था। वो ज़मीन में कुछ उन्होंने मैट बिछा रखा था, एक अटेंडेंट था और बार्स लगे थे, तो वो बार पकड़ के फिर वो धीरे से पुश कर रहा था। इतना सा एक जगह थी, इतनी सी जगह, तो वहाँ से उसको थोड़ा सा उनको आगे करके आंखें ऐसे करके दिखा रहा था, देखो। तो वो देख रहे थे, और ठीक है, उसी समय उनको फिर बस एक एक करके, कोई ऐसे ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते, मुश्किल से 10 सेकेंड्स होगा, उतने देर में ही निकल के बाहर आ जा रहे लोग, निकल जा रहे। और कई लोग तो हमारे से आगे वाले तो लेट, मतलब नहीं किया उन्होंने, वो तो सीधे निकलते गए, बाहर निकल गए। लेकिन हम लोग, अब पूजा तो एंथुसियास्टिक थी काफ़ी, वो लेट गए फट से। उसने कहा मम्मी कैमरे से मेरी फ़ोटो लेना जब मैं वो करूँ, पर कहाँ कैमरा, वो तो स्प्लिट सेकंड्स में पता ही नहीं चला उसको। उसने ऐसे किया और उसने फिर निकल आई। अब मेरी टर्न है, अब मेरे को हार्ट बीट पड़ गई मेरी। मैंने कहा मैं तो कभी ऐसे, हम कभी पब्लिक फुल व्यू में तो ऐसे कभी लेटे तो है नहीं आज तक कभी इस तरह से लोगों के सामने, पर अच्छा नहीं लगा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, पर क्या करती, मजबूरी थी। लेट गई मैं, लेटी तो उसने कहा मैं होल्ड द बास, तो मैंने बास पकड़ लिए, और उसने मेरे को ऐसे करके मेरा जो कंधा था, शोल्डर को मैंने ऐसे किया आगे, और कहा जैसे ही किया वैसे ही समथिंग पुल्ड मी इनसाइड, और मेरा सिर जो है क्लीन करके बाहर कर दिया, बिल्कुल साफ, मतलब कोई
मतलब वो इतना ऊंचा था, ऐसे भी नहीं था कि सिर निकल जाता, लेकिन पता नहीं कैसे मतलब इतना था रहा होगा, पर मेरा सिर किस तरह से निकल गया मुझे समझ में नहीं आया। मैं निकल गया मेरा सिर बाहर, और लेज पे नीचे, मतलब कितना ऊंचा कासल था वो, पता नहीं कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के तो ऊपर आए थे। वो तो टेरेस पे थे हम लोग, और जो टेरेस पे बाउंड्री वॉल थी, और बाउंड्री वॉल के पे थोड़ा सा जगह थी, और बाहर जो थी, जो लेज थी, मुंडेर थी बाउंड्री वॉल के बाद, वो तो बहुत छोटी सी थी, उसमें मेरा सिर लटक गया। और तब मैंने स्टोन को अच्छे से देखा। इट वॉज अराउंड 2.25 थोड़ा फीट लंबा था, और बीच में थोड़ा चौड़ा था, करीब 10 इंच तक होगा, और टेपरिंग थी उसकी, थोड़ा पतला था, बाकी बीच में तो चौड़ा था, करीब 10 या 1 फुट तक रहा होगा, 2.25 फुट लंबाई थी, और पिंक मार्बल था। और मैं उसको देखा, और उसके बाद मैं घबरा गई, क्योंकि मेरा सिर तो नीचे लटका हुआ था पीछे मुंडेर पे नीचे, और नीचे इतना गहरा, और मुझे डर सा लगा कोई स्नेक हुआ, कुछ हुआ, क्या पता क्या है यहाँ, क्योंकि वहाँ तो कोई जाता नहीं था उस लेज पे। अब मैं डर गई, वहाँ पे पेड़ वेड़ भी उगे हुए थे, कोई पुराना कासल था, बहुत ही बुरी कंडीशन में था। तो उसके बाद मैंने सोचा, मैंने निकलने की सोची, वहाँ बाहर का मोशन शुरू हो गया था, पूजा भी परेशान, सब लोग मतलब आप बातें करें क्या हो गया क्या हो गया। फिर उसके बाद मैंने कैसे भी करके अपने आप को निकालने की सोची बाहर, अपने चेहरे फेस को, हेड से मैंने निकला, लेकिन वहाँ का जो पत्थर थे वो बहुत रफ थे, पता नहीं किस ज़माने उतना स्ट्रॉन्ग थे, सीमेंट के तो होते नहीं, वैसे पता नहीं क्या लगा मिला के बनाते होंगे। दैट वॉज वेरी रफ एंड वेरी वेरी शार्प। तो जब मैं निकली, वो कट जो था, एज था, बहुत शार्प थी। जब मैं निकली तो वैसे तो मेरी नोज़ बहुत छोटी है, लेकिन जिसकी लंबी होती है तो बेचारी तो टूटी जाती या मुड़ी जाती जो भी, और निकल ना पाती, लेकिन मेरी तो निकली, पर उसने मेरे नोज़ को रगड़ दिया स्टोन ने बुरी तरह, और मेरे माथे पे भी रगड़ खाई, नाक तो खैर बुरी तरह रगड़ी, और मैं बाहर आई, बाहर आके मैं खड़ी हुई, और दैट अटेंडेंट वाज टेलिंग सॉरी मैम। मेरे को पता था उसकी कोई गलती नहीं, आई डिडंट से एनीथिंग टू हिम बिकॉज आई न्यू समथिंग पुल्ड मी इनसाइड, एंड ही ऑल्सो न्यू, एंड पीपल दे न्यू दैट समथिंग पुल्ड मी इनसाइड। एकदम झटके के साथ खींच लिया, और जब मुझे अंदर खींचा गया तब बिल्कुल क्लीन निकली थी मैं, कोई मेरी नाक नहीं लगी कहीं पे, कुछ नहीं, बहुत आराम से, जैसे किसी ने बिल्कुल साफ करके बिल्कुल, और झटके से अंदर किया था, और कोई मेरे वो चोट नहीं लगी। लेकिन निकलते समय उसी जगह से मुझे बहुत चोट, मतलब नाक पे बहुत चोट आई। और फिर उसके बाद मैंने फिर बाहर निकली, काफ़ी एम्बेरस था मेरे लिए। फिर उसके बाद लोग भी, उसके बाद मेरे बाद कोई लोग नहीं आए, सीधे निकलते चले गए, डर गए लोग। फिर इसके बाद बाहर निकली तो कुछ मैं अपनी नाक से हिला रही, बहुत मतलब आंखों में आंसू आ गए, नाक में बहुत रगड़ खा गई थी नाक। तो मैंने पूजा ने कहा, मम्मा अब से आप ना कभी किसी का असल किसी के लिए मत आना जाना, कभी नहीं मम्मा, आपके लिए सही नहीं होता, पता नहीं कुछ हो जाता है, कुछ कोई पावर आपको खींच कर तंग करती है, क्योंकि आपको रामनगर, बनारस के रामनगर के लिए मैं आपकी राइट फुट की 3 उंगलियां कट गई थी, बिल्कुल जड़ से आखिर तक स्किन रह गई थी, और अभी भी खैर वो तो खैर अभी भी तंग करती है मेरे को, अभी भी नहीं जुड़ी है वो, लेकिन यहाँ आपका साथ ऐसा हो गया, मम्मी आपसे मम्मी मत करना। मैंने कहा हाँ ठीक है बेटा, मुझे भी लगता है कि ये कासल के लिए मुझे सूट नहीं करता, समथिंग ऑलवेज है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो बस फिर इस तरह से फिर हम लोग फिर समय पे, बस फिर थोड़ी देर में ठीक हो गया, कैसे भी मैंने कहा घर जाके कोई ऑइंटमेंट लगा लूँगी, उसमें तो कुछ था नहीं, क्रीम थी वही लगा ली थी। फिर उसके बाद हम लोग फिर जहाँ पे पार्क थी गाड़ियाँ, कोच थी, वी वर द फर्स्ट वन टू रीच देयर, आई वाज वेरी हैप्पी। पूजा सेड वी हैव किस्ड द ग्राम, शी डिडंट से एनीथिंग अबाउट मी कि ऐसा है, शी सेड इट्स वेरी नाइस, यू डिड इट, एवरीथिंग इट वाज सो शिफी, यू डिड एवरीथिंग वाज सो गुड, सब कुछ अच्छा रहा। उसके बाद हमारे बाद वो बाकी लोग भी आए, लेकिन वो काफ़ी बाद में आए हमारे, हम लोग आराम से अपने आप को कंफर्टेबल आ चुके थे, और 5:30 बजे तक वहाँ से हमारा जो क्रूज़ शिप था वो आ गया, डबलिन के लिए आगे चला गया। फिर तब मुझे, आज मैंने बहुत दिनों बाद ये बात की है, पावरफुल इवेंट्स तो देखे, किसी ने किस नहीं किया, बस देख लिया बस अच्छे से, कि शायद किसी ने आज तक नहीं देखा था उसको, किसी भी टूरिस्ट ने, जो लोग आते थे। थैंक यू।